मैं आपको अपना एक डरावना ख्वाब सुनाता हूँ जो मुझे कुछ साल पहले आया और जस्ट अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले याद आया तो सुनना बहुत हॉरर है। 1-2 साल पहले मुझे एक अजीब और डरावना ख्वाब आया। ख्वाब कुछ ऐसा था कि मैं अपने स्कूल में था और सब बच्चे थे पास, मेरे क्लासरूम में था मैं, और मुझे नींद आ गई। मैं सो गया। जब आंख खुली तो हर तरफ अंधेरा था। रात के 12 बज चुके थे। पूरा स्कूल खाली था, एक भी बंदा नजर नहीं आ रहा था। हवा भी बहुत अजीब सी थी, अजीब सी स्मेल आ रही थी हर तरफ से, और दीवारों पे कहीं कहीं खून के धब्बे भी लगे हुए थे। मैं थोड़ा डर गया, चिल्लाने का दिल किया पर मैं डर के मारे नहीं चिल्लाया। मैंने फौरन स्कूल से निकलने का सोचा। कॉरिडोर से गुजरते हुए मैं मेन गेट तक पहुंचा लेकिन डोर लॉक था। मैं घबरा गया, पूरे तरीके से मैं डर गया। फिर सोचा कि कोई और एग्जिट ढूंढता हूँ। जैसे ही दूसरी तरफ गया मुझे किसी क्लासरूम से हल्का सा ग्राउलिंग की आवाज आई, ऐसे जैसे शेर धारते हैं ना, सेम वैसे। वो आवाज 8th ग्रेड की क्लास से आ रही थी। मैं आहिस्ता से अंदर गया और जैसे ही देखा मेरी जान निकल गई। मेरे सामने एक अजीबोगरीब मखलूक खड़ी हुई थी। उसका गला बहुत लंबा था, इतना लंबा कि उसका सर हिलता हुआ मुझे देख रहा था। मैंने बिना सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। मैं जितना तेज भाग सकता था मैं भागा, लेकिन वो क्रिएचर भी मेरे पीछे था और अजीब तरीके से भागता हुआ मेरे पीछा कर रहा था। उसका मुंह बहुत ज्यादा अजीब था, बहुत क्रीपी। 7th ग्रेड की क्लास के अंदर मैं भागता भागता घुस गया और जब मैं अंदर घुसा ना तो वहाँ एक अजीब लड़का मुझे नजर आया। उसके बाल इतने काले थे कि अंधेरे में भी चमक रहे थे और उसकी आंखें हरा रंग, बिल्कुल गहरा और चमकदार। उसी वक्त मेरी नजर एक गन पे पड़ी। अब क्योंकि ख्वाब में हर चीज पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल हो गई। ये भी नॉर्मल था कि 7th ग्रेड वाले गन्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैं बहुत ज्यादा भागने लग गया क्योंकि मैं एग्जिट गेट तक पहुंचना चाहता था। जब मैं एग्जिट गेट तक पहुंचा और गन उठा के लॉक पे गोली चला दी तभी वो मॉन्स्टर मेरे पीछे आ गया। मैं मुड़कर गोली चलाने वाला था लेकिन उसके पहले एक जोर की आवाज आई और मॉन्स्टर झटके खा के हिलने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। फिर मैंने देखा कि वही अजीब लड़का गन पकड़े खड़ा था जिसको मैंने 8th स्टैंडर्ड वाली क्लास में देखा था। मॉन्स्टर थोड़ा लहराया और फिर धड़ाधड़ जमीन पे गिर गया। मुझे समझ आ गया कि यही मौका है खुद की जान बचाने का। मैंने और उस लड़के ने फौरन दरवाजा तोड़ा और भाग के स्कूल से निकल गए। बाहर निकले तो हर जगह अंधेरा था, फुल अंधेरा। शहर पूरा खाली पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं था उस वक्त। सिर्फ एक लाइट चमक रही थी, एक अकेली बेचैन सी लाइट जो ऑन ऑफ हो रही थी बार बार। मैं अपने घर चला गया, वो लड़का भी मेरे साथ ही था। घर पहुंच के मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। वो सिर्फ मुझे देखने लगा और कुछ नहीं बोला, बिल्कुल चुप ही। ऐसे लग रहा है जैसे वो कुछ बोलना चाहता है बट वो बोल नहीं पा रहा। मैं अपने कमरे के विंडो से उस चमकती लाइट को बार बार देखता रहा। लाइट जली और सिर्फ एक पल के लिए मैंने देखा 2 सड़े हुए हाथ अंधेरे से निकलकर मेरे रूम की तरफ आ रहे थे। सिर्फ मुझे हाथ ही दिख रहे थे और कुछ भी नहीं, बाकी पूरा जिस्म अंधेरे में छुपा हुआ था। मैंने 2 मिनट इंतजार किया, फिर वो हाथ वापस अंधेरे में गायब हो गए। अब मैंने वहाँ कुछ ढूंढने का सोचा, मोबाइल फोन वगैरह, ताकि मैं किसी को कॉन्टेक्ट कर सकूं, लेकिन तभी अचानक से मेरी आंख खुल गई। ये ड्रीम इतना रियलिस्टिक और इंटेंस था कि मैं सोचने लगे बहुत कुछ मैंने अभी आपको बताया नहीं ड्रीम के बारे में, बिकॉज कुछ चीजें मिस हो गई, मुझे सही से याद नहीं है, बहुत पुराना ख्वाब है। पर खैर मैंने अब डिसाइड किया है कि इस पर मैं एक बुक लिखूंगा। जब तक ये सीन मैं लिख लूंगा उसके बाद अपनी दूसरी अजीब ड्रीम्स को भी इस स्टोरी में शामिल कर लूंगा। इस बुक का नाम अभी तक मैं नहीं सोच पा रहा। आप मुझे बुक का नाम बताना कमेंट्स में। अभी बताओ, वीडियो स्टॉप करके नीचे जाओ और इस बुक का नाम कमेंट करो कि मुझे क्या रखना चाहिए, और साथ में ये भी बताना कि मेरी ड्रीम कैसी लगी आपको। ओके।